श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रसंग में प्रवेश करें इससे पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो भाव यात्रा है इसके आप भी सहभागी बने। तो आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आपने रास पंचाध्यायी के अंतर्गत भगवान ने गोपियों को जो आनंद प्रदान किया, जो उनकी चिर अभिलषित जो आशाएं हैं उन सब का समादर किया। उसके बाद 34वें अध्याय में सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार का प्रसंग आपके समक्ष पिछली श्रृंखला में रखा गया। अब ये जो 35वां अध्याय है इसमें गोपियां किस तरह भगवान के गोचारण के लिए वन में जाने के पश्चात उन्हें याद करती हैं, और न केवल याद करती हैं अभी तो युगल गीत के माध्यम से, अर्थात दो दो गोपियों का जोड़ा होता है और वह सुंदर गीतों के माध्यम से भगवान के चरित्रों का गायन करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुत चेतसा कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। भगवान के वन गमन के पश्चात गोचारण में भगवान जैसे ही प्रवृत्त होते थे, गोपियां श्री कृष्ण के लीलाओं का गायन करते हुए बड़े कष्ट से दिन व्यतीत करती थी। नन्नुर दुखे नवासरा, गोपियां परस्पर में कहते हैं, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपल को बाई बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छोड़ देते हैं, उस समय सिद्ध पत्नी आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। भक्तों, गोपियों ने 24 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर गीत गाया है। विस्तार के भय से 24 के 24 श्लोक आपके समक्ष रख पाना संभव नहीं है, किंतु आरंभ के 1-2 जो श्लोक हैं जो गीतमय हैं उन्हें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कितनी सुंदर सुरीली आवाज में उन गोपियों ने ये श्लोक गाए होंगे। वाम बाहु कृतम वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं गोप्य ईरयति
यत्र मुकुन्द व्योमयानवनिता सह सिद्धिर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काममार्गणसमर्पितचित्तः कश्मलं ययुरपस्मृतनेभ्यः। सुंदर बात बताई। आगे बताया है, अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल, गौएं और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते हैं और न ही उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते, मानो सो गए हों या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसे मंद भागिनी हैं। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण अब कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश में स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत ऐश्वर्य के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं के नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हूं। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उड़ती हैं। उनका रोम रोम
खिल जाता है और सब की सब मधुधाराएं उड़ेलने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। उनकी सांवले ललाट पर केसर की और कितनी फबती हैं। केसर की जो खौर है बड़ी फबती हैं। बस देखती ही जाओ, गले से घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मत वाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों के उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनि जन मोहित संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, अर्थात छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम नृत्य के रसिक परमहंस ही हों। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझ में महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है तब उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। सती शिरोमणि यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निनाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुन सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वो इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशित ध्वनि में तल्लीन हो जाता है। अरे वीर, उनकी चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह है। जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशित ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिलडोल तक भी नहीं सकती। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से
गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं। उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नियां हरिणियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंदन को घेरे रहती हैं। नंदरानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजाते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है। अरे सखी श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटा कर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे, ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहे हैं? गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास आ रहे हैं। सखी देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ ललाई लिए हुए, कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधब के बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो आज अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सही दीक्षिखी ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मधुरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाले गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करते रहते और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते, अर्थात भगवत चिंतन में दिन व्यतीत हो जाए। यही भगवान के भक्तों की पहचान होती है। भक्तों, मैंने आज का जो शीर्षक है युगल गीत रखा है। युगल गीत का अभिप्राय कोई संगीतमय संगीत सुनाने का तात्पर्य हमारा नहीं है, अपितु गोपियों ने भगवान के चिंतन में जो गीत गाए हैं, उन्हीं गीतों के प्रसंग को मैंने इस श्रृंखला में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और भक्तों, मैं तो एक ही बात और एक ही निवेदन आपके समक्ष करता रहा हूं
कि हमारा जो चैनल अभी बहुत ही शैशव अवस्था में है, इसको तरुणता प्रदान तो आप ही कर सकते हैं। आप जब यूट्यूब में कुछ अपने मनपसंद कार्यक्रम देख रहे होते हैं, कदाचित हमारा चैनल शास्त्री प्रेम नारायण, और इसका नाम मैंने रखा है आवर स्क्रिप्चर्स आवर सोल, अर्थात हमारे धर्म ग्रंथ हमारी आत्मा। अगर आपको नजर आए तो उसको खिसकाइएगा नहीं, बल्कि उसे सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा, जिससे कि मुझे संतोष होगा। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।